मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में पिछले दिनों जो प्राइवेट फिटनेस सेंटर पर कुछ लोगों के साथ मारपीट बाउंसरों की हुई और उसके बाद वहां पर वसूली के इल्जाम लग रहे थे, तो ट्रक ओनर्स यूनियन, टैक्सी यूनियन, टेम्पो यूनियन, जितनी भी गाड़ियां थी इनकी यूनियन सब आंदोलन पर उतर आई थी और लगातार धरने प्रदर्शन का दौर चल रहा था। मुलाकातों का दौर अधिकारियों से चल रहा था। लेकिन आज एक अहम बैठक आरटीओ, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, कई अधिकारी, उसके अलावा एक संयुक्त बैठक हुई है, उसके अंदर इन यूनियनों के लोग भी थे। तो वहां पर आज एक अहम बैठक हुई। अब जानकारी मिल रही है कि फिर से आरटीओ में ही फिटनेस होगी। अब प्राइवेट फिटनेस सेंटर में फिटनेस होगी या नहीं होगी, इस बारे में बात करते हैं। लेकिन ये बात तो तय हो गई है अब इन लोगों के लिए कि जो आरटीओ में ही फिटनेस होगी, जहां पहले निर्धारित जगह थी यानी कि गोला पुल के पास हल्द्वानी में, वहां पर। तो मेरे साथ यहां पर मनोज भट्ट हैं, हल्द्वानी टैक्सी यूनियन से, डॉक्टर केदार हैं जो कि ऑटो यूनियन से हैं, डॉक्टर केदार पलड़िया। उसके अलावा है मेरे साथ देवभूमि ट्रक ओनर्स वेलफेयर महासंघ के राकेश जोशी हैं, ब्रिजेश तिवारी हैं, कई लोग हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं आज मीटिंग में क्या तय हुआ। तो ये आप देख सकते हैं, सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इनके चेहरों को आप देख सकते हैं। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। सर, बड़ी फिल्म का एक डायलॉग है, आज बहुत खुश हो गए तुम। जी, बहुत खुशी का माहौल है और ये सब हमारी संयुक्त संघर्ष समिति के जितने भी हमारे लोग हैं उनकी एक शुरुआत है, उनकी जीत है। तो मैं इन सबको आभार प्रकट करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। क्या हुआ है अभी बताइए, आज किस किस तरह से तय हुआ है, आज मुझे बताएं क्या क्या मीटिंग हुई थी और क्या आपको मुद्दे थे। देखिए, प्राइवेट फिटनेस के मामले में आपको पहले भी हम अवगत करा चुके हैं और हमारी आरटीओ साहब से जो 2 दिन पहले बैठक हुई थी उसमें हमने उनको समय दिया था आज सुबह तक का। तो सुबह हमारी आरटीओ साहब से जो बैठक हुई उसमें हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। उसके बाद हमने ये मन बनाया था कि हम जो है आंदोलन करेंगे और फिर आरटीओ साहब ने अपनी कोशिश जारी रखी। तो शाम को उनका फ़ोन आया जिससे कि ये रहा कि दोबारा से एसडीएम साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब और आरटीओ साहब वहाँ थे। उन्होंने कहा कि आप पूर्व की भांति गोला पार में जो है फिटनेस होगी। गोला पुल के पास जहाँ आरटीओ की पहले फिटनेस होती थी उसे निर्धारित जो फीस है उसी में होगी। जी बिल्कुल, जो निर्धारित फीस है उसी में होगी और उसके लिए एक सक्षम अधिकारी आरआई होते हैं जो कि इस फिटनेस को कराएंगे और गोला के पास जो उनकी जमीन है उसमें ये कराएंगे। तो आज मीटिंग में तय हुआ है, कोई लिखित ऑर्डर है आपके पास? लिखित ऑर्डर के लिए उन्होंने कल का समय दिया है। जो लिखित ऑर्डर आएगा वो कल हमें मिलेगा और इसमें मैं सरकार को का आभार प्रकट करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस आंदोलन का संज्ञान लिया और हमारे पक्ष में निर्णय दिया। मीटिंग में कौन कौन था, क्या क्या हुआ, ये बताएं जरा मुझे। मीटिंग में आरटीओ साहब थे, सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी जी थे और एसडीएम पारितोष वर्मा जी थे। इसके साथ हमारे ऑटो यूनियन से केदार पलड़िया जी थे और इधर टैक्सी यूनियन से मनोज भट्ट और वाले जी, साथ में टेमो से ब्रिजेश तिवारी जी और हमारे ट्रक यूनियन से सारे लोग। ठीक है, तो मतलब उसमें एक्सेप्ट कर लिया गया जो जो प्रॉब्लम थी आप लोगों की? जी, हमने पूरा उनको संज्ञान में दिया था और इसके आपको पता भी है कि कमिश्नर साहब ने भी वहाँ छापा मारा था और कमिश्नर साहब ने भी वहाँ पर जो है विसंगतियाँ पाई थी जिसकी वजह से उन्होंने एक जांच का आदेश दिया है कि इस फिटनेस सेंटर में जांच किया जाए और उसमें एडीएम और आरटीओ साहब को जांच करने के आदेश दिए। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं भट्ट जी। मतलब खुशी का मौका है, एक आंदोलन जो जीत गया आप लोगों का और ये पिछले मोमेंट सिर्फ 10 दिन या 8 दिन से नहीं था, पिछले 8-7 महीने से ये शिकायतें आप लोग कर रहे थे लगातार। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूँगा ये एक हमारी एकता की जीत है जो हम लोग बहुत दिन से परेशान थे। जब से फिटनेस सेंटर जहाँ पर रूट का एक सेंटर खोल के रखा था, हर गाड़ी वाला जो कॉमर्शियल वाहन चला रहा है वो परेशान था। आज प्रशासन ने समझा और हमारी समस्याओं को देखते हुए तुरंत राज्य सरकार ने उसमें जब देखा कि ये सब लोग हड़ताल की ओर जा सकते हैं, यहाँ पर बहुत लोग परेशान हैं, तो उन्होंने तुरंत ही इसमें संज्ञान लेते हुए जो है इसमें तत्काल ऑर्डर किए हैं जो कल से हमको पूर्व की भांति संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में जो टेक्नीशियन अधिकारी होता है उसके द्वारा करने के पूर्व की भांति आदेश दे दिए। आज मीटिंग में क्या ये भी तय हुआ है कि जो पूर्व प्राइवेट फिटनेस सेंटर है वो रहेगा या बंद होगा, इसके बारे में जो कंफ्यूजन है वो बताएं। देखिए, हमें उधर जाना ही नहीं था, वो प्रशासन का काम है
कि वो क्या करेंगे। हमारी एक ही मांग थी कि हमारी जो फिटनेस है पूर्व की भांति हो, जैसे संभागीय परिवहन अधिकारी के ऑफिस में आरआई द्वारा कराई जाती थी। इससे पहले भी बहुत बार होती थी, जब हम गाड़ियां शुरू से जब गाड़ियां थी संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में होती थी, लेकिन जब से ये फिटनेस सेंटर खुला है तब से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इसलिए उसको हटा दिया है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन अब वो खुला रहेगा तो वहां पर तो वो सब चीजें पूर्व की भांति रहेंगी, लेकिन एक विकल्प के तौर पर मुझे लगता है अभी थोड़ा मिला है आप लोगों को। विकल्प नहीं, हमारा तो मैं तो ये कहूंगा कि वो विकल्प तो हम उसको मानेंगे ही नहीं, क्योंकि जिस जगह हमारे चालक को पीटा जाता है और इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस जगह तो हम जाने का सोच भी नहीं सकते। पीटा जाता है, किसको पीटा था अभी आप कैसे किसने पीटा था? इससे पहले बॉम्बसुर के दौरान उनको पीटा गया, उसी में आंदोलन स्टार्ट हुआ। 4-5 दिन से वही न्यूज चल रही है, आप तो लाइव कर रहे हैं, तो देख रहे हैं। तो वो चीज हटके प्रशासन को भी दिखा, देखिए कमिश्नर साहब ने दौरा किया, संभागीय परिवहन अधिकारी ने दौरा किया और तमाम समाचार पत्रों में गया, जब प्रॉब्लम थी इसीलिए उस पर गवर्नमेंट ने जो है एक्शन लिया। अच्छा, दूसरी चीज, मेरे साथ केदार साहब हैं, खबर 7 का लाइव पर स्वागत है, ऑटो यूनियन के आप अध्यक्ष हैं। सभी को दिक्कतें लगातार वहां पर आ रही थी, तो प्राइवेट फिटनेस सेंटर में आपको ऐसी क्या दिक्कत थी जो आप लोगों ने फिर ये आरटीओ में ही फिटनेस हो, इसके लिए आपने आवाज उठाई और मूवमेंट उठाया? प्राइवेट सेंटर में सबसे है तो फीस जो ले रहे थे, जहाँ ज़्यादा हमें शुल्क देना पड़ रहा था, तमाम और अन्य दिक्कतें थी। जैसे भी हमारे मनोज भाई ने कहा कि वहाँ बाउंसर रखें, ऑटो वाला तो सबसे गरीब आदमी होता है, वो तो उनके डर से वैसे ही भाग जा रहे थे। हमारा उत्पीड़न हो रहा था, हमें रोज रोज के तमाम प्रताड़नाएं हो रही थी और हमने निर्णय लिया सब महासंघ के साथ कि हम एकजुट होकर जब तक हमारा फिटनेस सेंटर अलग पुरानी व्यवस्था के तहत नहीं हो जाता तब तक हम संघर्ष जारी रखेंगे। आज सबके पहल से और आप सब लोगों के सहयोग से, सरताज भाई आपने भी बहुत अच्छी पहल 5-6 दिन से लगातार कर रहे थे, तो मैं प्रशासन का भी आभारी हूँ। उन्होंने भी खूब मेहनत के साथ अपनी बात आगे बढ़ाई, हमारी बात को आगे रखा और हमें आज सफलता मिली। और मैं आशा करता हूँ भविष्य में भी हमें जल्दी लिखित आश्वासन मिल जाएगा और लिखित आश्वासन के बाद हम फिर अगली रणनीति पूरे प्रदेश में हमारे ट्रांसपोर्टर की कैसी अच्छी स्थिति हो, कैसे उनका हितों और हकूकों के लड़ा जाएगा, उस बारे में विचार करेंगे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा सर, आरटीओ की अगर हम बात करें, आरटीओ विभाग के नियम पहाड़ के जो टैक्सी वाले हैं या 6 व्हीलर वाले हैं उन पर बड़ी सख्ती से लागू होते हैं, लेकिन जब उनके हक की बात आती है तो मैं देखता हूँ सरकार बड़ी पीछे नजर आती है। लेकिन अभी तो खैर आपके हक की बात कर दी सरकार ने। सर्वप्रथम तो मैं सैनी जी का धन्यवाद दूंगा और एसडीएम साहब का और सिटी मजिस्ट्रेट साहब का केमू परिवार की ओर से धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने हमारे केमू परिवार के लिए सबसे बढ़िया ये कर दिया कि हमें अपने वहां से लिखित आदेश देने की जो 2 दिन का समय दिया है, वो जिस दिन मिलेगा तो हमें पूर्व की भांति फिटनेस होगी और उसी तरह से हम अपने कार्रवाई आगे चलाते रहेंगे। और ये जो पूर्व की तरह सैनी साहब ने कहा कि पूर्व की तरह जो फिटनेस वहाँ गोलापार में होनी है, जो उनकी वहाँ भूमि है, उसी भूमि में पूर्व की भांति आप फिटनेस कराएं, हम इस आदेश का स्वागत करते हैं। आज 29 जुलाई है, तो क्या 30 जुलाई से वहाँ गाड़ियां जाएंगी? अब कल से ही जाने के लिए कह दिया है। 30 जुलाई के लिए किसने कहा आपसे? सैनी जी ने, मतलब जो आरटीओ साहब है? हाँ, सैनी जी आरटीओ साहब ने कहा कि कल से आप अपनी फिटनेस प्रारंभ कर दीजिए। हमारे आरआई साहब और एआरटीओ साहब वहाँ बैठेंगे। जो फीस वगैरह कटेगी वही वहीं वो सरकारी फीस कटेगी, वो सरकारी फीस में होगा। जी साहब, क्या नाम है आपका साहब? महेश पांडे, में टैक्सी यूनियन संरक्षक हल्द्वानी से। जी महेश पांडे जी, अंततः हेर फेर की समस्या और टैक्सी वालों पर, 6 व्हीलर चलाने वालों पर, ऑटो वालों पर ये समस्या घूमती रहती है। 8-10 महीने से ये समस्या चल रही थी। मतलब पहाड़ के जो अब ये काम करने वाले हैं, जिन्होंने पहाड़ को आबाद रखा है, वरना ताकतवर लोग तो पलायन करके चले गए साहब। 1-2 लोगों ने पलायन कर लिया, या तो बिल्कुल कमजोर नहीं या बहुत ताकतवर नहीं, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार अभी संघर्ष कर रहा है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल उचित है सरताज भाई। देखिए ना, जो जैसे आपने कहा जो 4 व्हीलर या 6 व्हीलर, ये जो है मध्यम तबके या उससे नीचे वाला आदमी होता है। अब इसमें क्या था कि एक आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए ये सब सारी चीज़ें कर रहा है, तो उसको जहाँ पर आपको पीली नंबर प्लेट की कोई भी वाहन दिखता है तो सब लोगों की नज़र उसी पे रहती है, पुलिस प्रशासन की और परिवहन विभाग की भी। तो वो सोचते हैं कि शायद ये कितना ज़्यादा कमा ले रहा है, क्योंकि आप सब जान ही रहे हैं कि जो हमारा ये व्यावसायिक वाहन है, इन वाहनों में हम लोग सारी चीज़ें क्या क्या खर्च कर रहे हैं, सब सारी चीज़ें, उसका मेंटेनेंस निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। और साथ साथ ही इन्होंने ऐसे निजी सेंटर को वो दे दिया फिटनेस करने के लिए, उसका कहाँ से हम भरपाई करें, इतना इनकम ही नहीं है। तथा ये बात तो दूसरी थी, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ
आपने भी बहुत सहयोग किया, मीडिया भी हमारा एक तरीके से इसमें एक स्तंभ की तरह हम लोगों के साथ खड़ी है। और साथ ही जो हमारे इस यूनियन के जितने भी सदस्य थे, चाहे वो टैक्सी यूनियन हो, ऑटो यूनियन हो, ट्रक यूनियन हो या केमू से हो, जितने भी व्यावसायिक वाहन वाले हैं, गैस यूनियन हो, तो सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं कि इन लोगों ने एकता दिखाई। आज इस एकता के मंच से हम लोगों ने हमारे ऊपर हो रहे अन्याय के विरुद्ध एक जंग जीती। और तथा साथ ही हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी रहे इस बैठक के दौरान, जैसे हमारे एपी वाजपेयी जी जो नगर मजिस्ट्रेट हैं, और पारितोष वर्मा जी एसडीएम साहब हैं, और संदीप सैनी जी जो आरटीओ प्रशासन है, और नंद किशोर आर्य जी जो प्रवर्तन है आरटीओ, तो ये सब इस बैठक में मौजूद थे। मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं तथा अपने समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप ही के माध्यम से अपनी टीम से ये भी आग्रह करता हूं कि हमेशा एकजुट होकर चलें और एक राह पर चलें और अपनी सच्चाई के लिए और अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहें। धन्यवाद। सर, मैं आपसे एक बात चाहूंगा, टैक्सी वालों से बड़ी शिकायतें होती हैं अक्सर, मतलब आरटीओ को, प्रशासन को बड़ी शिकायतें होती हैं। तो सर, जैसे आप अपना आंदोलन चलाते हैं हक के साथ, मेरे ख्याल से जो नियम है आरटीओ के या जो रूल हैं उनको भी तो फॉलो करने के लिए आप समय समय पर ट्रेनिंग और समय समय पर बैठक करते रहें। नहीं, हम लोग लगातार करते हैं। मैं कहूँगा हम लोग कोशिश करते हैं, जो भी हमें प्रशासन जो भी हमें नियम देता है उसके अगेंस्ट हम न जाएं। मैं अपने सभी साथियों से यही अनुरोध करता हूं कि जो प्रशासन हमसे जिस तरह से चाह रहा है, जो नियम बनाए गए हैं, ओवरलोडिंग ना ले जाएं। अभी लगेज शेयर का मुद्दा था, लगेज का पिछले दिनों लगेज शेयर बात किया हमने पहले। अभी आपने देखा होगा पहले उसकी हाइट करीब 60% था, मतलब जो छत के 60% में पास था, उसकी हाइट 6 इंची थी। लेकिन प्रशासन ने दोबारा वार्ता की, अब उसकी हाइट हमने जो प्रशासन के यहाँ तय की है, मानक तय किए हैं, उसके 80% वो रहेगा छत का, और उसकी हाइट 8 इंची हो जाएगी। 8 इंच हाइट। उसमें मुझे लगता है सभी का जो नुकसान हो रहा था लगेज रखने में, अब उसका असर नहीं दिखेगा। क्योंकि गाड़ियों में जिस तरह से दुर्घटनाएं हो रही थी, आरटीओ भी तभी जागा था, वरना किसको फुर्सत थी देखने के साथ। देखिए, इसमें क्या है, मैं ये नहीं कहूंगा, कुछ लोग, हाँ, 1-2 लोगों की कमी के कारण अनावश्यक रूप से सब लोग उसके दबाव मारते, वही हमने प्रशासन से रखा। जो व्यक्ति ओवरलोडिंग कर रहा है आप उसका चालान कीजिए, अगर गलत है तो उसका चालान होना चाहिए, लेकिन सभी व्यक्ति को न दबाया जाए, हमारा ये कहना था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूदा दौर में लोग इनकलाब जिंदाबाद करते ही रह जाते हैं। आप दिल्ली के जंतर मंतर पर चले जाइए या हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में, 100 में 99 तो लोग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, लोग अपना धरना लगाते हैं, प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं, सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन आज अच्छा दिन था चालकों के लिए, अच्छा दिन था ट्रक और टैक्सी वालों के लिए, और इन लोगों की एक मांग मान ली गई। 1200, 1400, 1500 रुपए फीस मतलब सरकारी होती है, और उसके अलावा उनसे 10, 15 हज़ार रुपए इलीगल तौर पर मांगे जाते थे, और ना देने पर फिर नतीजा ये होता था कि टेक्निकली और कंप्यूटराइज के नाम पर इन लोगों के साथ मारपीट बाउंसरों द्वारा की गई। जो मामला यहां से होते हुए पूरे कुमाऊं के 6 जिलों में पहुंच पाया, और सरकार प्रशासन को इनकी माननी ही हुई। अब देखना है कि प्राइवेट फिटनेस सेंटर का क्या होगा, वो रहेगा या बंद होगा। लेकिन एक बात है कि अब आरटीओ विभाग की ओर से जिस तरह से पहले से फिटनेस सरकारी तौर पर होती चली आई थी, अब कल से भी होगी, जैसा ये बोल रहे हैं। बाकी लिखित ऑर्डर अभी हमारे हाथ में भी नहीं है और इनके हाथ में भी नहीं है, वो तब आएगा तो तब भी उसको शाया करेंगे। लेकिन आज बैठक में इनका ये बड़ी एक इनकी काफ़ी चीज़ें तय हो गई हैं जो आपके सामने हमने शेयर की हैं। बहुत दिन से मायूस थे ये सब चेहरे, आज खिल उठे हैं। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।